तो हाय गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल मैथलॉजी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। तो हमें रिविजिट करना है इरेशनल नंबर को। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था। तो ये हमारी नंबर लाइन थी और इस नंबर लाइन पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है उनको बोला था हमने नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में अगर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया तो उसको बोला था हमने होल नंबर। और होल नंबर में अगर हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए -1 -2 -3 से लेकर ∞ तक जितने भी नंबर है उसको अगर होल नंबर में ऐड कर दिया तो इनको कहा था इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को डिनोट किया था कैपिटल Z से। तो होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर दे से लेकर ∞ तक, इसे कहा था हमने इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में ये बात ध्यान रखने वाली थी कि हमने 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी, -1 -2 से लेकर ∞। 1 और 2 के बीच जितने भी नंबर है उनको हमने कंसिडर नहीं किया था। जैसे 1 और 2 के बीच हाफ आता है, हाफ मतलब 0.5। तो 0.5 एक इंटीजर नंबर है क्या? नहीं, 0.5 इंटीजर नंबर नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन पर अभी भी कुछ ऐसे नंबर है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन पे जितने भी ऐसे नंबर है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको अगर हमने इंटीजर नंबर में ऐड कर दिया तो उन नंबरों को नाम रखा था हमने रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को डिनोट किया था कैपिटल Q से। तो रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो सभी इंटीजर नंबर आते हैं। और नंबर लाइन पर ऐसे जितने भी नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन दोनों का जो सेट बना उनको बोला गया रैशनल नंबर। और जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर नंबर है। और Q की वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती? 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? अभी जब हमने नंबर लाइन पे देखा तो अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर थे जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। जैसे √3 हो गया 1.732, ये यहाँ पर होगा लगभग 1.732। फिर √2 है 1.414। ऐसे नंबर थे नंबर लाइन पर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे। तो ऐसे जितने भी नंबर है जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे उन नंबरों को नाम दिया गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है? वे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोला गया इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √3, √2, √3, पाई। अब आप बोलोगे कि पाई इक्वल टू होता है 22/7। और जब हमने P/Q के फॉर्म में पाई को लिख दिया तो वो इरेशनल नंबर कैसे हो गया? तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये 22/7 नहीं होती है। ये 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं है, ये इसके क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। हम पाई को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब हमें एक थ्योरम पढ़ना है, तो वो थ्योरम हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरम क्या है कि अगर a हमारे पास कोई एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, और p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। यहाँ इस थ्योरम के हिसाब से इफ p divides a square then p also divide a। तो इस थ्योरम में क्या लिखा गया है कि अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा।
तो ये हमारा थ्योरम हो गया। अब इस थ्योरम को समझने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, हमें पूछा गया कि 20 के फैक्टर क्या होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं वो लिख लेंगे हम। तो कौन कौन से नंबर 20 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 4 5 फिर 10 20। ऐसे जितने भी नंबर जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं वो 20 के फैक्टर कहलाते हैं। तो ये जितने भी नंबर ये 20 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ अगर देखेंगे तो इसके फैक्टर में 1 उसका एक फैक्टर है और वो नंबर भी उसका एक फैक्टर है, उसके अलावा दूसरे भी फैक्टर आए हैं। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर का एग्जांपल है 2 3 5 7 11। अब इसमें से भी कोई एक नंबर ले लो और इसके फैक्टर, तो 11 का फैक्टर क्या क्या आएंगे, तो ऐसे नंबर जो 11 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड करता है और 11 डिवाइड करता है, 7 1 डिवाइड करता है और 7 डिवाइड करता है। तो हम जब प्राइम नंबर के फैक्टर देख रहे हैं या प्राइम नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से कि प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, हमें तो इंटीजर पता ही है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। अब जब हमें ये पता है तो अब हम इसे समझ पाएंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते, माना कि a², ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि a² की वैल्यू है हमारे पास 900 और p एक प्राइम नंबर है। मतलब p क्या क्या हो सकता है, p हो सकता है 2 3 5 7, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है वो p की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमने क्या बोल दिया है कि a² को डिवाइड करता है p। तो एक ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 900 को डिवाइड कर सके। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो 900 को डिवाइड कर सकता है, कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले लेंगे हम, माना कि वो एक नंबर क्या है, मान लेते हम कि वो नंबर है 3 है, या 5 ले लेते, 5 लिया। तो पहली कंडीशन तो हो गई, जहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है a और p एक प्राइम नंबर है और ये जो p है वो a² को डिवाइड करता है, p डिवाइड करता है a² को। तो अगर ये a² को डिवाइड करता है p तो ये कितना आ जाएगा 900/5। चलो पहली कंडीशन तो आ गई। तो ये बोल रहा है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, a अंडर रूट हो जाएगा ये 900। तो a = 30/30 प्रोडक्ट 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30। देखते क्या p a को भी डिवाइड करता है, तो a/p 30/5। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये एक समझाने के लिए था कि ये थ्योरम फॉलो करता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे जितने भी एग्जांपल होंगे ये सभी एग्जांपल के लिए क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब इसको प्रूव करते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर p प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसके कुछ प्रूफ लिखते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हम किसी भी नेचुरल नंबर को या कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर का गुना करके लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 30 को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर का गुना करके 30 को लिख सकते हैं। तो चलो, तो ये आ जाएगा 15, यहाँ प्राइम नंबर लेना है हमेशा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में 2 3 5। तो प्राइम फैक्टर का गुना करके हमने 30 को लिख दिया, कैसे 3 2 6 और 6 × 5 30। तो ऐसे जितने भी कंपोजिट नंबर है या नेचुरल नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर का गुना करके लिख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमें पता है कि ये क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है,
1 2 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो हम देख पा रहे कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी है वो नेचुरल नंबर रहे। तो मतलब नेचुरल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर का गुना करके लिख सकते हैं। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर को भी कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर का गुना करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर का गुना करके लिख सकते हैं। अब मुझे पता नहीं ए क्या है, यहाँ तो मैंने ए मान लिया था 9, ए कितना आया था अपना 30, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर का गुना करके हमने लिख दिया है। तो यहाँ और एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि जो प्राइम नंबर आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, यूनिक आएंगे, मतलब 3 5 2 ही आएंगे। कैसे भी बनाओ तुम 3 5 2 ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब 5 3 2, लेकिन आएंगे तो 3 5 2। तो ये कौन सा थ्योरम था हमारा, यूनिकनेस थ्योरम। तो यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया था, यहाँ पर तो ए की वैल्यू 30 है, लेकिन हमेशा 30 रहेंगी क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है, 20 30 90 कुछ भी हो सकता है। और ये प्राइम फैक्टर भी फिर कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने मान लिया कि ये P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डैश 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 ये Pn तक हो सकता है। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे अपन। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। अब ए को क्या लिख सकते हैं हम, P1 P2 P3, ये कब तक, Pn तक। और ए है तो क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 और Pn तक। मतलब क्या आ गया, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। अब हमने क्या बोला, P एक ऐसा प्राइम नंबर है, P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे। तो यहाँ P1 P2 P3 क्या है, प्राइम फैक्टर है, मतलब P1 P2 P3 और Pn ये सभी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। और P भी एक क्या है, प्राइम नंबर। अगर ये P ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये जितने भी फैक्टर है उनमें से कोई अगर ये एक फैक्टर होगा तो ये इसको क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू या तो P1 होंगी, P2 होंगी, P3 होंगी या Pn होंगी, तो उसको क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो अगर पहली कंडीशन लग गई है हमारी कि P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो ए को डिवाइड करता है क्या वो देखते हैं। फिर ए को डिवाइड करता है क्या वो देखते हैं हम। चूंकि ए है हमारे पास P1 P2 P3 डैश 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 Pn, और P की वैल्यू क्या है, P1 हो सकती है या P2 हो सकती है या Pn कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमने ऐसे P यहाँ रख दिया, A को P से डिवाइड किया, तो इसमें से कोई एक वैल्यू होंगी, तो माना कि P2 है, तो ये P2 और P2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा थ्योरम था वो प्रूफ हो गया। या तो आप इसको सिंपल सा याद रख लो कि अगर हमारे पास A कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिया है और P प्राइम नंबर दिया है, और अगर वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज़ करके हम आगे की प्रश्नावली में या आगे की एक्सरसाइज में नंबर को रैशनल और इरैशनल। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।